कि हमें हमारी गुरु माता हमेशा बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं और हमारे गुरु हमेशा बढ़ाने के उसमें रहते हैं, हम लोग के बीच में लगे रहते हैं कि हमारे शिष्य कितने बढ़ते जाएं और बढ़ने के साथ साथ हमारा भी नाम हो, हमारे शिष्य का भी नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू आइए कंचन लता दीदी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। सही बात है, जो मैडम हम लोगों को बढ़ाने के लिए ही लगातार लगी रहती हैं हम लोगों के बीच में। तो जो है एक बात मैडम ने कही कि आज हम जिसके साथ जाने वाले थे वो हमारे साथ नहीं आ पाई किसी कारणवश। आज हम अकेले गए हिम्मत बना के कि आज हम जाएंगे, अगर हम यहाँ तक आए हैं तो जाएंगे। तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। आज तक जितनी भी ज्वाइनिंग हमने कराई है कोई 2000 का सामान लिया नहीं है, लेकिन ये जिनके पास हम अकेले गए थे जो है वो 2000 का सामान भी ली और बहुत अच्छे से उन्होंने कहा हम काम भी करेंगे, इसमें जो है हमें पैसा कमाना है। तो जो प्रकृति है ना हमारी मेहनत वो देखती है ना। तो हम और बात दीदी, कंचन लता दीदी जी और एक बात ये देखो कि हमारे बीच में 57-58 की संख्या प्लस हो गई दीदी। इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे सभी सहयोगी साथी का कि इसी तरह अपने गुरु का सम्मान में हमें योगदान देना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी जी थैंक यू सर। और अब हमारे बीच में हैं मिस्टर नवाब भैया, आइए, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सभी को जय आरसीएम। आज आपकी होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन थी। और गुरु माता का क्या कहना, वो तो हमारी माता है, हम सब की माता है। जितने भी लोग हम लोग हैं वो एक माता है और माता के साथ साथ एक टीचर हैं। वो गुरु माता जी चाहे विद्यालय में पढ़ाएं, चाहे जूम मीटिंग में अपने बच्चों को पढ़ाएं या हम लोगों को ज्ञान दें, हर एक टॉपिक हम ये नहीं कहेंगे कि कौन सी बात गुरु माता की अच्छी लगी। हमको तो पूरी बातें शुरू से लेकर लास्ट तक। और जैसे कि अनिल सर कह रहे थे ना कि टाइम तो हम लोग देख रहे थे कि बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहने की इच्छा ही नहीं हो पा रही थी कि हम कह दें। बाकी दिनों में हम कहते थे कि भाई टाइम हो गया है, लेकिन आज तो हम ये सोच रहे थे कि बस चलता जाए चलता जाए चलता जाए। आज 9+ हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माता जी, आप ऐसे आते रहे, हम लोगों को सिखाते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमन, आपकी बातों को नमन। ओवर टू यू मैम, आइए मैम, कंचन लता दीदी। थैंक यू भैया। सही बात है, जब चीजें हमको अच्छी लगती, जानकारी मिलती है, तो टाइम का पता नहीं चलता है। और अब हमारे बीच में है मिस्टर शिवनायक सर, आइए सर। जी सर बोलिए, अपना माइक ऑन करिए। जय आरसीएम दीदी, आज आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब और माता जी की आज मीटिंग इतनी लाजवाब हुई। जी ने जैसे बताए हमारी कि हम लोग अपने जैसे मैं भी नहीं विश्वास कर रहा थे अपना आरसीएम। हमारे अनिल सर जो गए थे तो हमको खाली यही अचार के बारे में गए थे, मुला हम समझ नहीं रहा था, कुछ नहीं समझ रहा, तो मैं इनके से खाली यही खरीदारी किया, निरमा साबुन ही किया था। मुला हमको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नेटवर्क इशू है सर आपके यहाँ। अब मैं बुलाना चाहूंगी काजल यादव, आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। जय श्रीम दीदी, आपकी होस्टिंग तो हमेशा सुपर शानदार रहती है। और गुरु माता का क्या कहना, उनकी मीटिंग तो बहुत ही सुपर शानदार रही। सौभाग्य से वो हमारी शिक्षिका भी हैं, जो कि वो स्कूल में भी बच्चों को ज्ञान देती हैं और जूम पे भी बच्चों को ज्ञान दे रही हैं। इससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। मोस्ट वेलकम दीदी, जय आरसीएम। थैंक यू। और अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर आर्यन सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू दीदी, जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गजब की शानदार आपकी होस्टिंग रहती है। और आज
माता को मुझे पूरी तरह सुनने का मौका मिला और इतना ज़बरदस्त मोटिवेशन और आत्मबल से सरोबोर कर दिया कि हमारी जो बहनें हैं उनको जो है बहुत ही आत्मबल मिला है उनकी बातों से और सोच को बदलने की बहुत बढ़िया बात की कि किस तरह से जो है उन्होंने अपनी सोच को बदला और सोच को बदलते हुए हमारे तिवारी सर का सपोर्ट की। ऐसे हम सभी माताओं को और जितनी बहनें हैं सबको अपने अपने जो भी घर वाले अगर इसमें आरसीएम में है तो उनको पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए ताकि सब पूरा परिवार मिल करके जिस दिन आरसीएम को समझेगा और करेगा तो निश्चित तौर से जो है इसमें हमारा विकास निश्चित है, एकदम कंफर्म है। तो हम सबको लग करके और डेली जूम सेशन में हमको आना चाहिए क्योंकि जैसे तिवारी सर कहते हैं जो जीतेगा जो सीखेगा वो जीतेगा। तो सीखना बहुत जरूरी है तभी हमको कामयाबी मिलेगी। ओवर टू यू कंचन लता जी। थैंक यू। आरसीएम। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जो न्यू परिवर्तन होता है ना वो सबको स्वीकार करना है। अगर हम परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, कोई भी नया परिवर्तन हो उसको अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। और जहाँ तक बात है सीखने की, सीखेंगे नहीं कोई भी काम नहीं कर सकते, ना ही हमें सफलता मिल सकती है। थैंक यू सर। अब मैं पूछना चाहूंगी अमृत सर। आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। नीलम आप सबको कैसे हो? आज तो इतनी बढ़िया शानदार मैच ही रही मैम की। जैसे मैम ने कहा लोगों को तो क्या बात है, लोग तो बातें बनाते हैं, उनका तो काम ही है, पर हमारा जो काम है हमें अपने काम पे अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए, इधर उधर नहीं ध्यान देना चाहिए हमें। लोगों ने तो बस बातें बना दी है, जो बेले है कोई काम नहीं है तो बातें तो बनाना है। जो हमारे पास काम, हमारे पास टाइम नहीं है, सुनने का इंतजार रखना चाहिए। बाकी इतना बढ़िया शानदार मैम ने सिखाया, जो भी टीचर है टीचर के साथ साथ में हम लोगों को भी ज्ञान देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आज मैं बड़ा इंतजार कर रही थी मैम की आज मीटिंग है, मैं कब से कह रही हूँ सुबह से, मुझे बताना कितने टाइम हो गया है। तो बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। धन्यवाद दीदी। मोस्ट वेलकम। आइए अपना संभाल दियो। जी दीदी, थैंक यू दीदी। और मैं बुलाना चाहूंगी संगम यादव दीदी। आइए, मोस्ट वेलकम। जय आरसीएम सभी साथियों को। दीदी आपकी होस्टिंग बहुत सुंदर सुपर शानदार है और मैडम की तो मीटिंग बहुत सुंदर बहुत लाजवाब है। जैसे मैडम ने बताया लक्ष्य हमें बनाना है क्योंकि हमें पहले गोल बनाना है, जब हम गोल बनाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत सारी बातें बताई और जो हम सब अभी सीखने की कड़ी में है। मैडम ऐसे आती रहे, हम लोग को शिक्षा देती रहे, हम लोग सीखते रहे। जय आरसीएम दीदी, मोस्ट वेलकम। आइए। जी दीदी, थैंक यू दीदी। और मैं बुलाना चाहूंगी मिसेज रेखा दीदी। आइए, मोस्ट वेलकम। जय आरसीएम दीदी। जूम पे आए हुए सभी भाई बहनों के जय आरसीएम। दीदी आपकी होस्टिंग तो बहुत ही लाजवाब थी और हमारी मैम जी की तो क्या कहना है, गुरु माता की क्या कहना है मैम जी, उनकी तो आज की मीटिंग बहुत ही लाजवाब है। जैसे दीदी बोलती है, अगर दीदी करती है तो उनकी जो है उसको भैया लोग को थोड़ा जो है सहायता देना चाहिए उसके काम में। हमारे जैसे हम अकेली है मैम, जैसे दीदी मैं बोलती हूँ जून से मैं अपनी आईडी लगाई हूँ लेकिन मैं अकेली सामना कर रही हूँ। अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ आरसीएम के बारे में, या मेरा प्रोडक्ट तुम खा के देखो, या मेरा प्रोडक्ट तुम लगा के देखो, या वासलीन तुम कुछ भी करके देखो, तो उसके नाम से उनको जैसे लगता है कि बुखार हो गया मैम। तो इसीलिए मैं अपने काम अकेली करती हूँ, अभी खाली दूसरों को बताती हूँ। अगर कुछ किसी को मैं बोलती हूँ दीदी तो सीधे बोलते अरे अपना आरसीएम लेके आइए, चलो तुम तो इससे आप बन गई राजा धनी। मैं किसी की बातों में नहीं आती हूँ, बस मैं अकेले अपने ऊपर निर्भर। जब मैं अपने ऊपर विश्वास करती हूँ, अपने सामान के ऊपर विश्वास करती हूँ, आज न तो कल न तो कभी तो होगा। जय आरसीएम दीदी। आइए कंचन लता दीदी। बहुत बड़ी बात है दीदी, अकेले संघर्ष कर रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, सब लोग आपके साथ हैं। और जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे ना, आपके हस्बैंड बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैडम जो आज मीटिंग दी ना वो खुद एग्जाम्पल है।
वो सर को निगेटिव और खुद तो निगेटिव थी, सर को भी निगेटिव कर रही थी, उनको भी मना कर रही थी, कहाँ फंस गए। लेकिन आज बात बना के रखना कि ताकि आज न तो कल न तो परसों वो भी ऐसे हो जाए। बस आप लोग की खाली सहायता रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, बस इतना हमको काफी है। जी आप सीखने पर फोकस करिए, बाकी काम करिए, वो आ जाएंगे धीरे धीरे, आप टेंशन मत लीजिए उनकी ना। और अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर प्रेमचंद पटेल सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बोलने का मौका दिया। आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब रहती है, सुपर रहती है, क्योंकि और हमारे गुरु माता जी ने आज जो मीटिंग दिया बहुत अच्छी तरह से, जो कि गुरु माता को शुरुआत में ही इनको भी विश्वास नहीं हुआ, जो कि गुरु माता जी ने बताया जब साबुर में देखा कि TFM क्या होता है, उसकी मात्रा को जब देखा तो तुम्हें को जानकारी अच्छी तरह मिली, तभी वहीं से विश्वास हुआ। उसी तरह से हम लोगों को भी गुरु माता की तरह शुरू में नहीं विश्वास होता था, अब पूरा विश्वास हो गया। पूरा गुरु जी का सपोर्ट करती है, सहयोग करती है। आज हम लोगों को एक टीचर होते हुए एक आशीर्वाद के रूप में आज बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आसियम, मोर वेलकम। कंचलता दीदी जी, थैंक यू सर। और मैं बुलाना चाहूंगी मिसेज मधु दीदी, आइए, मोस्ट वेलकम। जी बोलिए। हाँ दीदी, कान हो गए। जय आरसीएम दीदी। जय आरसीएम। गुरु माता को जय आरसीएम। आप आज गुरु माता की मीटिंग बहुत अच्छी थी, आपकी होस्टिंग लाजवाब थी। मैं दीदी, गुरु माता ने बताया कि हम एक दिन में आरसीएम सिस्टम नहीं सीख सकते हैं, हम निरंतर लगातार आएंगे, सीखेंगे, जूम मीटिंग या सेमिनार में कहीं जाएंगे, तभी हम निरंतर लगे रहेंगे, तभी हम आरसीएम में कामयाब होंगे। एक दिन में नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद माता ने बताया कि जैसे पहले हम उदाहरण के रूप में साइकिल, पहले हम गद्दी थोड़े सीख लेते हैं, पहले हम कैंची चलाना सीखते हैं, फिर उसके बाद डंडा चलाना, तब कैंची बैठते हैं। आप क्या कहते हैं, ऐसे ही आरसीएम सिस्टम है, हम लगातार आएंगे तभी कामयाब होंगे, तभी सफलता की सीढ़ी पे हम पहुंच पाएंगे। दीदी आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू दीदी। जी जी, थैंक यू। बहुत अच्छा ओवरव्यू रहा आपका दीदी, और थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर सोहन लाल भैया, आइए, मोस्ट वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। आज की आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार थी, और गुरु माता का क्या कहना, इनका प्रोग्राम बहुत ही शानदार था। और आज का प्रोग्राम इतना अच्छा था कि मैं क्या कहते हैं, सुनने के लिए मैं पौड़ियों पर चढ़ गया। वहाँ अंधेरा था, फ़ोन का लाइट तेज़ करके वहाँ पे बैठा था, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी करनी थी ना, तो मैं वहाँ बैठा था। और गुरु माता ने आज बताया कि जैसे कि घड़ी के माध्यम से बताया कि घड़ी हमेशा निरंतर लगातार चलती रहती है। जब घड़ी रुक जाती है तो फिर देखो, रुक गई तो सारा काम गड़बड़ हो जाता, समय गड़बड़ हो जाएगा, सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उसी हिसाब से और बोला कि जैसे सबसे बड़ा कैंसर है ये बीमारी की, क्या कहेंगे लोग कहेंगे, कहते रहें, क्या करना है, क्योंकि देखो जिसने कुछ रचा, जिस पे लोग हंसे हैं वही कुछ रचा है। ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम था। आइए दीदी जी, आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू भैया। और मैं अब बुलाना चाहूंगी हम सबके लीडर सीनियर मिस्टर मनोज सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू बहन, जबरदस्त लाजवाब। आज का सेशन गजब का रहा। हमारे सुपर डुपर गुरु आज कितना पावरफुल ट्रेनिंग। जैसे कहा जाता है ना कि मोबाइल अगर अपने पास हो तो हर चीज हम अचीव कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे एक ही जगह पे। लेकिन अगर वो मोबाइल हैंग करने लगे और सही न चले तो शायद हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गुस्सा लगे तो तोड़ भी सकते हैं,
सेम उसी तरीके से हमारा आपका माइंड सेट है। आज अगर हम गरीबी रेखा को झेल रहे हैं तो केवल वही पुराना माइंड सेट है, सॉफ्टवेयर है, उसी सॉफ्टवेयर को चेंज करना है। और अगर हम सॉफ्टवेयर चेंज कर लेंगे तो वो सारी चीजें हमको अचीव होगी जिसके लिए आज हम प्रयास कर। इतना जबरदस्त जानकारी आज मिली। जैसे खुद पर भरोसा होना चाहिए, सबसे पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर मुझे कामयाब होना है तो किसी और पे भरोसा नहीं करना है, खुद पर भरोसा करेंगे। लोग हंसेंगे, चिढ़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, लेकिन हमारे अपलाइन क्या कहते हैं वो उनको देखना है, वो कैसे कैसे आज कामयाब हुए हैं, उनकी बातों पे यकीन करना है। लगातार लगे रहना है। हमको जो भी काम करना है, जो भी कामयाबी चाहिए, अगर हमें पता लग गया कि हमें कामयाबी यहाँ पे मिल सकती है तो हमको लगातार लगे रहना है। और कुछ दिन लगातार लगे रहेंगे, समस्या आएंगी, लोग चिढ़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, कामयाबी मिलेगी, थकेंगे, हारेंगे, गिरेंगे तो कामयाबी एक बार मिलेगी जरूर। लोगों को पता है कि जमीन में पानी है, पर जब वहाँ पे बोरिंग होती है तो ये कन्फर्म है कि 80 फीट, 90 फीट, 160 फीट, 150 फीट बोरिंग करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग हिरास जाते हैं और निरंतर धैर्य नहीं रख पाते हैं और उसी में वो एक जगह पे दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह इस तरीके से कामयाब नहीं हो पाते हैं, उससे ज्यादा खुदाई कर लेते हैं। और एक कितना बढ़िया बात बताई कि लोग अपने साथ आएंगे जाएंगे, उसी में से कोई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कोई आकर भी चले जाएगा। लेकिन अगर हमारे दिमाग में है कि हमें खरगोश की तरह नहीं, कछुए की तरह चलेंगे, कछुए की तरह, तो मंजिल हमको मिलेगी। और हम दौड़ के नहीं चढ़ेंगे। अगर हम दौड़ के चढ़ेंगे तो हो सकता है कि कहीं पे फिसल जाए और हमारा पैर भी टूट सकता है। लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप सीख के, धैर्य बना के, लगातार प्लानिंग करेंगे तो हम उस मंजिल पे पहुंचेंगे जहाँ पे हमें मतलब इतना बढ़िया कि हम लगातार स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि हम दौड़ कर, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पहले बहुत तेजी से काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर वही कर जाती है। तो ऐसे नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। और जो लोग हंसते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, इसके बारे में उनको पता नहीं है, तो क्यों ना हम उनकी बातों को इग्नोर करें और जो व्यक्ति इस सिस्टम में सफल हुआ है उसकी बातों को हम माने, उसके बताए रास्ते पर चलें। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। थैंक यू सर। और मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर संतोष जसवाल सर। हेलो दीदी, नमस्कार दीदी। अरे आवाज नहीं जा रही है। हेलो नेटवर्क इशू है जी। आवाज आ रही है आवाज। हाँ बोलिए सर। अरे मैं बोला गांव में आया हूँ सचिन सैलाद के पास। ये लोग अपना न्यूट्रिशन बता रहे हैं, सुनिए। इनका 3G मोबाइल, इसीलिए मैं गांव में आया हूँ। सुनिए आज सर जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर, बोलिए। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जी सर। हाँ सर के माध्यम से आप जुड़े हैं। हाँ शिवनायक सर से। इसके बारे में आपका बाकी का प्रोग्राम कभी लगाने वाले इधर? जी सर, उधर सर हम लोग आ रहे हैं, उसके बाद में बताएंगे सर आपको। ठीक है बाकी जय अर्चन बोल दिया। जय अर्चन।
ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू सर। मैं बुलाना चाहूंगी आरती परसौली दीदी, आइए, मोस्ट वेलकम। आरती जी आइए। जी दीदी, आवाज जा रही थी? जी जी बोलिए। थैंक यू दीदी, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। आज तो आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी रही। अब गुरु माता का क्या कहना, वो तो ज्ञान का भंडार है और क्या कहते हैं, टीचर भी हैं, हमें हमेशा ज्ञान देती ही रहती हैं। और उनकी मीटिंग बहुत ही अच्छी लगी है, बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था, सुपर शानदार। और आज हमने सुबह मीटिंग सुनी थी तो उसमें हमने गुरु माता को याद भी किया था कि उनकी मीटिंग लगी, पता नहीं कैसे कि आत्मा से निकली और आज उनकी मीटिंग भी लगी। तो धन्यवाद दीदी, आपने बोलने का मौका दिया। जय श्री राम। कभी ऐसे होता है, अगर हम कोई चीज अचानक कर लें, फिर माइंड से हट जाए तो वो चीजें सही हो जाती हैं। कहते नहीं है कि 24 घंटे में एक बार चीजें सही होती हैं, तो इसलिए हमें पॉजिटिव ही बोलना, नेगेटिव बातें नहीं, है ना। तो देखिए, जो आपने याद किया वो सच हो गया, तो ऐसे होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते इसको। थैंक यू। और मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस पुष्पा पांडे दीदी, आइए, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत थैंक यू, आइए। थैंक यू दीदी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार रही, आप बहुत अच्छे ढंग से इनवाइट करती हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। और जो है मैम जी का क्या कहना, वो तो पूरा जो है जैसे कि एक बड़ी बिल्डिंग होती है और उसकी नींव जो है हम नहीं देख पाते हैं, इसी प्रकार से मैम की बातें सारी इतनी पॉइंटेड थी कि आरसीएम का पूरा नींव ही मैम ने हम सब लोगों के समक्ष रख दिया इस सेशन में। और जैसे कि शुरुआत में ही मैम बताई कि अगर हम लोग सहयोग करेंगे मेहनत के साथ तो नए भारत के निर्माण में हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। कितनी सुंदर, कितनी शानदार बात, और बहुत अच्छा टॉपिक, एक एक एग्जाम्पल दे करके मैम की बात जो है, सब टॉपिक जो है अगर हम दोहराने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि मैम कह रही हैं कि अगर हम काम कर सकते हैं तो 8 घंटा या 12 घंटा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे नीचे 8 लोग काम करने लगेंगे तो समझ लीजिए कि हम फ्री हो गए। इसी प्रकार से अगर हमारी टीम की ग्रोथ हो जाएगी तो हम कितना आगे बढ़ जाएंगे। कई बार जैसे बताया कि हमको समय के साथ बदलना है और सीखना है, हम सोच सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो ढेर सारे टॉपिक हैं, आगे फिर जो है इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। और मैम का प्यार जो है, उनका प्रेम, इतनी मधुर आवाज में हम सबको जो है मीटिंग दी, बिल्कुल मन खुश हो गया। जय आरसीएम, प्रणाम मैम। जी, थैंक यू दीदी। और जो है आज मैडम की बातों से सब बहुत खुश हुए, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी। और आपकी हमें बातें बहुत अच्छी लगती है, जो भी टॉपिक, जो भी वर्ड बोलती हैं आप पूरी मजबूती के साथ ना, तो ये बहुत अच्छा हमको लगता है। और थैंक यू दीदी। और मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर संतोष जायसवाल सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद दीदी, जय श्रीराम। हमें तो आज लग रहा था दीदी कि हमें बुलाया नहीं जाएगा, बहुत देर से हम एड्रेस किए थे। और आज माता जी का जो मीटिंग लगा था, मैं जैसे सुबह सो के उठा, मुझे लगा कि आज सुबह फोन करना चाहिए। मैंने तिवारी सर के पास फोन किया, हमने कहा कि सर चाहे आपकी मीटिंग लगे चाहे माता जी की मीटिंग लगवाइए, किसी की मीटिंग आज लगनी चाहिए किसी भी तरीके से। और कंचन लता दीदी की हमने बिना पूछे पोस्टिंग लगाती थी और आपकी पोस्टिंग बहुत अच्छी लगी। और माता जी की जो आज मीटिंग थी, क्या बताएं, बहुत अच्छी मीटिंग थी। कि अगर आपकी संगत सही रहेगी तो आप वो चाहे संगत, वैसी रंगत
बताने का बहुत बात है, लेकिन हम नहीं ज़्यादा बता पाएंगे क्योंकि 9:25 हो गए हैं। और सभी लोग संख्या पे जरूर ध्यान दीजिएगा सर। आज संख्या पे जरूर ध्यान दें। और आज संख्या हमारी सबसे ज़्यादा थी, 59 की संख्या थी आज। और हम प्रयास करेंगे बड़े बड़े लीडर को लाएंगे कि हमें सिखाने का या सीखने का सबको मौका मिलेगा। और ज़्यादा नहीं बोलेंगे। कंचलता दीदी आइए, मोस्ट वेलकम। सभी लोग संख्या पर ध्यान दीजिएगा। जी जी, थैंक यू सर। और आज सबसे ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि आज मीटिंग ही बहुत अच्छी थी, तो उससे टाइम लग गया। और मैं बुलाना चाहूँगी प्रभा मैडम, आइए, मोस्ट वेलकम। कंफर्टेबल हो तो मैडम आइए। हैंड रेज हुआ है, शायद कंफर्टेबल नहीं है। प्रभा भारती आइए, काम क्या है जी? प्रभा भारती जी, आप अगर आवाज जा रही तो आइए। मशहूर दीदी आरुष भारती के नाम से है। और इसके बाद 2 नाम और है हमारे बीच में, महावीर भाई और शिवा तिवारी। जी, शायद कंफर्टेबल नहीं है, या तो आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, शायद कहीं और होंगी। अब तब तक मैं किसी और को बुलाना चाहूंगी। मिस्टर प्रभाकर भैया आइए, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आवाज जा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया। और आज की मीटिंग बहुत ही लाजवाब रही। और आपकी होस्टिंग और मीटिंग जो भी रहती है, आपको जो भी जिम्मेदारी जाती है, दिन पे दिन आपके होल्डिंग सिस्टम में आपके बहुत बढ़िया से मतलब निखार आ रहा है। बहुत बढ़िया से हैंडल कर रही हैं। और आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही। जो भी टॉपिक बताया गया कि चाहे एक कहानी की बात हो, जैसे रिच डैड पुअर डैड की, चाहे क्या कहेंगे लोग, ये वाली बात होती थी। तो हर चीज पर रहता है ना कि हर चीज में एक सफलता अगर लेनी रहती है, ऊपर वाला अगर कुछ भी देगा ना तो आपको ठोक बजा के ही देगा। यानी कि यहाँ तक कि अगर एक घड़े में पानी भरने से पहले उसको ठोका जाता है कि ये पात्र इसमें पानी भरने लायक है कि नहीं, मतलब उसको पहले ही बजा दिया जाता है कि भरने लायक है कि नहीं। वैसे आज आपकी बात से पता चला कि आप फील्ड में गई थी, आपको अकेले जाना पड़ा। तो हर सफलता के पीछे एक चुनौती दी जाती है। जो चुनौतियों को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि प्रकृति का आमंत्रण यही है कि चुनौती देना। तो बहुत अच्छी रही। और हम यही कहेंगे कि जो एक कहानी की बात छिड़ी गई थी, तो उसको सभी लोग जरूर एक बार पढ़ें। रिच डैड पुअर डैड की कहानी बहुत ही अच्छी है और हमने पूरी पढ़ी है। कहानी बहुत ही अच्छी है। पहले टॉपिक में उसमें उनके दोनों पिताजी के बारे में बताया गया है, उसके बारे में बताया, उसकी फैमिली के बारे में बताया कैसी स्थिति है। दूसरे टॉपिक में उसका दूसरे अध्याय में आता है कि वो कैसे अपने एक दोस्त के साथ कैसे अपना बिजनेस स्टार्टअप करता है, कचरे से लेके एक कचरे से स्टार्टअप करता है अपना बिजनेस। बहुत अच्छी कहानी है। और आज की मीटिंग वास्तव में बहुत अच्छी थी। और टाइम आज बहुत ज्यादा हो गया है, फिर भी हम लोग जिनको भी बुलाना होगा पूरे सबको बुलाया जाएगा और मीटिंग को एंड किया जाएगा। लेकिन जिन भी साथियों को जो भी छूटा है, जिनको भी आपको बुलाना होगा दीदी बुला लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और मैं बुलाना चाहूंगी अब मिस्टर शिवा तिवारी सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम आप सभी का। और जो भी मीटिंग आज अटेंड की है, बहुत सुपर सेशन था, बहुत ही सुपर लर्निंग सेशन, बहुत ही लर्निंग सेशन, ये जो सेशन था बहुत जबरदस्त था। इसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको अभी हमने 4-5 दिन पहले जो चीज आज टच की गई आज के लर्निंग सेशन में, इसको 4-5 दिन पहले मैंने शिवसागर शुक्ला सर की मीटिंग देखी थी, उन्होंने भी टच किया था। बस थोड़ा था रेफरेंस अलग अलग था। उन्होंने इसमें देसाई सर का रेफरेंस दिया था और जो रेफरेंस दिया गया आज की मीटिंग में वो रिच डैड एंड पुअर डैड का दिया गया। लेकिन मैसेज एक ही था कि हमें पॉजिटिव सोचना है। जैसे कि बताया गया कि एक जो रिच डैड थे वो सोचते थे मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, वो इस पे काम करते थे
उनकी सोच वहां से शुरू होती थी, यानी पॉजिटिव सोचते थे और दूसरे को कहते थे कि भाई पैसा नहीं है ये बंद करो, यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। वो अपनी मजबूरियां बताते थे। तो हम लोगों को भी ऐसा ही करना है, जैसे कि आरसीएम में भी हम लोग देखते हैं, आपने एक ऐड जरूर देखा होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो लेकिन यहाँ आरसीएम में थोड़ा होता है, पता नहीं मेरे साथ होता है, आप सभी भी अपना ओवरव्यू जरूर दीजिएगा इस विषय पे। मेरे साथ तो थोड़ा उल्टा होता है, पहले विश्वास करता हूं मैं और उसके बाद मैं देखता हूँ कि इस्तेमाल अपने आप होने लगता है, ठीक है। तो और ये चीज मैं जो इसका आधार भी मैं रामायण से मैं देखता हूँ